हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से अपने घरों में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आप सबके साथ व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। डे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा है, बट हम गए थे बाहर। तो मैंने शूट किया था हादी के लिए बहुत ही प्यारी सी बची बर्ड्स देने के लिए। इसमें से एक बर्ड जो थी वो पता नहीं कि सर्वाइव नहीं कर पाई, बस ग्रीन वाली ही बची है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये कुछ मैं बिस्किट्स मंगाती हूँ, HB बेकर्स के हैं। इसके आटा रस्क आते हैं और ये काजू रस्क हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इसको। तो बस अब हादी का जो है वो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्योंकि पहले विंटर वेकेशन थी, फिर दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से ऑनलाइन क्लास हो गया, और अभी ठंड की वजह से हादी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हादी का क्या क्लास चल रहा है, मुझे लगता है मेरा क्लास चल रहा है। बहुत ही मुश्किल है ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करवाना। अब मुझे कोविड के डेज़ याद आ रहे हैं, पता नहीं लोगों ने कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई करवाई है उन दिनों। और यहाँ पर मैंने उमर को भी अपने पास ही बिठा लिया, क्योंकि वो बहुत रो रहा था। और हादी सुबह उठते हैं, हमने इसका नाम ज़िगी रखा है। तो बस दिन भर वो अपनी जो है बर्ड से बात करते रहते हैं। बस फिर मैं आ गई किचन में। उमर की बॉटलें मुझे स्टरलाइज़ करनी थी। ये मेरे पास फ़िलिप्स का स्टरलाइज़र है। अब जब मैं उमर का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, तो उसमें मैं सब चीज़ें आपको बताऊँगी, जो भी चीज़ें मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा स्टरलाइज़र है। और मेरे पास जो इतनी भी उमर की फीडिंग बॉटल हैं वो फ़िलिप्स की ही हैं, तो इसमें ईज़िली स्टरलाइज़ हो जाती हैं, और कोई ब्रांड की भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से स्टरलाइज़ हो जाती हैं। मैं 1 से 2 बार दिन में करती हूँ। 5 बॉटल्स हैं उमर के पास, जो आराम से चल जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बॉटलें उसकी स्टरलाइज़ करने को रख दी। अब मैं आपको दिखा रही थी, ये कुछ पेड़ हैं, जो पालक है निकल आई है, और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ के निकल कर के आया, मुझे नहीं पता। इसमें कुछ बीज पड़े थे, तो मैंने पानी डाला तो अपने आप निकल आया। पर पालक बहुत ज़्यादा निकल आती है। यहाँ पर जो है वो बॉटल स्टरलाइज़ हो गई। और ये मैंने नया जो है फ्रिज मैंने बाय किया है, ये सैमसंग का फ्रिज है, 396 लीटर, थोड़ा बड़ा साइज़ में फ्रिज है। और उसकी वजह से मुझे पूरा लिविंग रूम का जो है थोड़ा सा मेकओवर करना पड़ा। इसको पहले मैंने इस साइड पे ही रखा था। मैं बस आपको दिखा रही थी कि कैसा है अंदर से, कितना स्पेशियस है, बहुत स्पेशियस है। मैंने सोचा था कि अब जब भी मैं फ्रिज बाय करूँगी मैं थोड़ा बड़ा लूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को फ्रीज़ करती हूँ, चीज़ें करती रहती हूँ, तो मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसके लिए हमने ये फ्रिज बाय किया। ये मेरा लिविंग रूम है, जो आप देख सकते हैं। लिविंग रूम, डाइनिंग रूम सब यही हो रखा है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी हमने रखी हुई है, कि हमने एक बेड एक्स्ट्रा बनवाया था, तो वो बेड दूसरे कमरे में एडजस्ट हो गया। यहाँ पे डाइनिंग टेबल और फ्रिज सब आ गया। और ये घर इतना बड़ा नहीं है, इसका लिविंग रूम इतना बड़ा नहीं है, बट हमें मजबूरी है कि हमें यहाँ पे रखना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं रख रही हूँ जहाँ मेरा पुराना फ्रिज था, तो ये बहुत स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पर। खैर, मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा रही थी, कैसा भी मेरा लिविंग रूम बिखरा हुआ सा लग रहा है। और ये मैंने कुछ कर्टन जो है वो लिए थे। सब कुछ मैंने लाइट कलर में लिया, बट मुझसे सोफ़े का कलर का जो सोफ़े का जो मैंने कवर लिया थोड़ा सा डार्क कलर में हो गया, वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। खैर, अब तो जो आ गया वो आ ही गया। यहाँ पर बस मैं दिखा रही थी आपको कितना ही सामान हादी जो है वो फैलाता है। उसे इतना शौक़ है व्हीकल्स का, हर जगह। अगर आप एक बॉय मॉम है तो आप समझ सकती हैं कितना ज़्यादा बच्चे सामान फैलाते हैं, स्पेशली ये व्हीकल्स, चीज़ें बहुत ज़्यादा वो फैलाता है। तो बस मैं सबको समेट रही थी। यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल पर आ गई है। हादी भी मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने पूरी वो की कि हाफ़ बॉटल जो है वो डाइनिंग टेबल पर ही खाली कर दी। इसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग गया डाइनिंग टेबल को साफ़ करने में। यहाँ पर हादी की जितनी भी चीज़ें मैं हटा रही थी, कुछ चीज़ें वो खेल रहा था तो वो हटाने नहीं दे रहा था। उमर भी साइड बाय साइड रो रहा था। तो इस वीडियो को मैंने बड़ी मुश्किल से शूट किया है। बहुत सारा लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मैंने हादी के लिए जितने भी हादी के टॉयज़ हैं, अब तो इंशाल्लाह उमर के भी बहुत सारे टॉयज़ होने वाले हैं, तो वो हम सब इसी में आराम से रख देंगे। थोड़ा सा मुझे एस्थेटिक लगा और अच्छा भी लगा। मैंने ज़ेप्टो से मंगवाया था, तो इसको हम साइड में रख देंगे। डाइनिंग टेबल की एक चेयर जो है वो स्टिल मेरे रूम में रखी है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर रखा नहीं, अदरवाइज़ बालकनी का दरवाज़ा खुलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं मैंने साफ़ करने के लिए लेकर के आई थी स्प्रे, हादी ने पूरा उसको हाफ़ बॉटल इसी के ऊपर उंडेल दिया, तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ इसको साफ़ करने में। बस जो इतने भी वास वगैरह थे मैंने सबको साफ़ कर दिया। सब मैं बंजारा मार्केट से लेकर के आई थी। खैर, यहाँ पर बस मैं सफाई करी थी। मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से दरवाज़ों को भी गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, लेकिन उमर के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें प्लान करनी होती हैं। वो साइड में रो भी रहा था, उसे मैंने चुप कराया, फ़ीड करवाया। फिर से मैं आई और थोड़ा बहुत मैंने जो है डस्टिंग कर ली साइड बाय साइड। मेरी मेड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, तो वो मेरी बहुत हेल्प कर देती है, मुझे इतना करना नहीं पड़ता है। बस फिर मैंने कर्टन्स वगैरह जो है वो चेंज कर दिए। और मैं कुछ चेंज करूँ, हादी ना आए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। उनको इतना शौक़ है इस लेटर का। कुछ चीज़ें हम कभी कभी ख़रीद लेते हैं, हमें लगता है
है, पता नहीं इसका यूज़ हो गया या नहीं हुआ। ये लेडर मैंने बहुत पहले लिया था, हाथ भी मेरी लाइफ में नहीं था, मैंने तब इसको बाई किया था। तब से ये मेरे पास है। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है मेरे पास, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं आराम से इस पर चढ़ कर कोई भी काम कर लेती हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उनको मैंने वापस से हैंग कर दिया। अब मैं डाइनिंग टेबल को भी साफ़ कर दिया और पास में फिर से फ्लावर वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया अच्छे से। मैंने सोचा है कि अब मैं अपने लिविंग रूम से सब कुछ हटा दूँगी, बहुत ही कम चीज़ें मैं रखूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों ने जगह ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। तो अगर मैंने और भी कुछ रख दिया, मुझे डेकोरेशन पीसेस का शौक़ है, बट ये घर उतना अलाउ नहीं कर रहा है चीज़ों को रखना, इतना बड़ा है नहीं। और अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद मुझे चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ कि कम चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर, एक्सपीरियंस हमें आता है थोड़े वक्त बाद जब हम कुछ ना कुछ हम मतलब कुछ ना टाइम अपनी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ, ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। खैर, ये मैंने एक बास्केट ली थी, फ्रूट बास्केट। ये मैंने बिग बास्केट से ही मंगवाई थी। उसको मैंने इधर रख दिया। साइड में मैंने हादी का ये जो मैंने मंगाया था बैग में, इसको मैंने इधर रख दिया। अब सबसे मुश्किल बारी गई, वो है कवर लगाने की सोफ़े की। मैं शहनवाज़ की हेल्प के बिना बिल्कुल भी लगा नहीं पाती हूँ, बट जैसे तैसे करके मैंने लगाया। मैंने 1-2 कवर लगाया, उसके बाद उमर बहुत रोने लगा, तो मुझे उसको जाके सुलाना पड़ा। फिर मैंने बीच में हादी को भी बात दिलाया, उसको मैंने सुला दिया। ये सारा काम करके मैं दोबारा आई लिविंग रूम को सही करने के लिए। बस यहाँ पर मैंने कुशन के कवर ही सही किए थे और उमर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मैंने सोचा कि नहीं, अब पहले उमर को देखेंगे, हादी को देखेंगे, बाद में हम शूट करेंगे। तो बस ये कवर मैंने लगाया है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। और ये जो कुशन कवर है ये भी मीशो के हैं। जो भी प्रोडक्ट होगा मैं कोशिश करूँगी उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अब मैं वापस आ गई। उमर सो गया था पर बहुत रो रहा था, माइट भी उससे गैस का प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने उसको मेडिसिन भी दिया, बट फिर वो चुप हुआ, वो गोदी में ही चुप हो रहा था। शायद उसे गोदी की बहुत अच्छी आदत लगी हुई है मेरी, इस वजह से। बट मैंने ये सेंटर टेबल को जो है वो साफ़ कर लिया। ये भी हमने रिसेंट में ही बनवाई है, थोड़ी छोटी बनवाई, जो लास्ट वाली थी वो बहुत बड़ी थी। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत कुशन को अरेंज किया। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मैंने हटा दी, क्योंकि जो वॉल वगैरह पे लगी हुई थी, मैंने सोचा कि बहुत ही कम चीज़ें अब मैं लगाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, अब कम चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। ये मैंने एक हैंगिंग लिया था, लिव लाफ एंड लव का। इसको मैंने सोचा कि बस मैं इसको अपने सोफ़े के ऊपर हैंग कर दूँगी, अच्छा लग रहा था। साइड में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह थी, तो जो वास मेरा पुराना था वही मैंने रख दिया। थोड़ी सी बैकग्राउंड की आवाज़ आएगी, अवॉइड कीजिएगा। बस मैं आपको ओवरऑल लुक दे रही थी कि अभी मेरा लिविंग रूम कैसा लग रहा है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि अभी ये कैसा लग रहा है। तो बस ये व्लॉग यहीं पर मुकम्मल हो रहा है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ। बाय बाय।